बोलिए शंकर भगवान की जय। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। गलत तिवारी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महाराजपुर से आपको समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अभी प्रमुख मुद्दा है वो है, एक तरफ है जुल्म और अत्याचार और दूसरी तरफ है गद्दारी और बेईमानी। इन्हीं मुद्दों पर ये पूरा चुनाव है, तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ लड़ाई मैदान में विजय हासिल करेंगे। लगभग आप 20 वर्षों से राजनीति में सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, लगातार समाज के बीच में रहे हैं, लोगों के दुख सुख में काम आते रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा जो पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया और आपको समाजवादी पार्टी का हाथ थामना पड़ा? 20 वर्षों से नहीं रहा हूँ, या इसको तो ऐसे कह लो आप कि मेरा तो जन्म कांग्रेस पार्टी में हुआ है। मेरे पिताजी अनवरत 40 साल पार्टी की सेवा करते रहे और लोगों के बीच में रहे और जनता से बार बार चुन के आते रहे। तो उसके बाद जब से मैंने 12-14 साल की उम्र से जब से होश संभालने लगा था, तभी से पार्टी के झंडा बैनर पोस्टर लगाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जब पार्टी छोड़ी तो एक अंतर मन में बहुत निराशा का भाव था और बहुत दुखी मन से पार्टी छोड़ना पड़ा। और पार्टी छोड़ने का एक सबसे बड़ा कारण था क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी को निष्ठावान और सक्रिय कार्यकर्ताओं की जरूरत है। उनको तो बेईमान और धोखेबाज गद्दारों की चापलूसों की जरूरत है, इसीलिए कांग्रेस पतन की कगार पर जा रही है। आप देखो कि जिस तरीके से लगातार चीज़ें होती रही, पिछली बार भी जब टिकट नहीं मिला तब भी हमने, आपको सबको जानकारी है किस तरीके से मेहनत करी थी, सारी चीज़ें करी थी। 15 साल पहले जब मानवेंद्र सिंह जी कांग्रेस छोड़ के गए थे तो उसके बावजूद भी कांग्रेस का नाम लेने वाला महाराजपुर विधानसभा में नहीं था। जो शहरी क्षेत्र हैं विधानसभा के अंदर, नौगांव, गढ़ी मलेरा, महाराजपुर, हरपालपुर, यहाँ 400-400, 500-500 वोट भी कांग्रेस को नहीं मिलते थे। दूसरी बार चुनाव हुआ लगातार 8 के बाद 13 का, तब भी आप स्थिति का आकलन कर लीजिए कि जितने भी बड़े शहर होंगे वहाँ कांग्रेस की क्या दुर्दशा हुई थी। तो आज 10-15 साल में पार्टी को जिस तरीके से खून पसीने से सींचा है, तब जाके ये पार्टी तैयार हुई थी। और उसमें आपने देखा होगा लगातार 2016-17 से 18 से लगातार जो संघर्ष का रास्ता पद यात्राओं के माध्यम से हो, या पार्टी के लिए जेल जाने का काम किया हो, या कुछ भी किया हो, जहां भी संघर्ष की आवश्यकता पड़ी, पार्टी की जो भी विचारधारा थी उसको बहुत मन से आगे बढ़ाया और लोगों को जाके हाथ हाथ पैर पैर जोड़ के उनको पार्टी के साथ जोड़ा था। लेकिन इसके बाद भी जिस व्यक्ति को टिकट मिला था पिछली बार, तो सोचा था कि चलो भाई 15-20 साल में महिलाओं से राजनीति हो रही थी और उन्हें जनता के बीच में जाने की सुख तो थी नहीं, तो लोगों ने मन बनाया था और जो माहौल बना था कांग्रेस का हमारी पदयात्राओं से, तो निश्चित रूप से लोगों का मन बदला और उसमें पार्टी ने हमें टिकट नहीं दी। तब भी दुख हुआ था बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी जिसको भी टिकट मिली थी तो सोचा था चलो कोई बात नहीं, उसमें भी बुरा भला मान के भी अपन शांत बैठे थे, सारी चीज़ें पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसको निभाया था। अब उसके बाद उम्मीद थी कि पार्टी का कोई व्यक्ति मिला है, किसी की जिम्मेदारी मिली है तो वो अच्छा काम करेगा, लेकिन जिसको चौकीदार बनाया लोगों ने वो भ्रष्टाचार में भागीदार हो गए।
पूरे 5 साल केवल 15-15, 20-20 गाड़ियों पे अपने हर परिवार के व्यक्ति विधायक लिखा के घूम रहे हैं, लोगों पे दबाव डाल के जमीनें हड़पने का काम कर रहे हैं या कोई चीज कर रहे हैं, व्यापार अपने आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखो शिक्षा के माफिया के रूप में किस तरीके से अनियमितताएं हैं, अभी बहुत सारी चीजें आगे आने वाले समय में उजागर होंगी। तो सारी चीजें व्यापार बचाने के लिए जिनने कांग्रेस को गिरवी रख दिया भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, और कांग्रेस के विधायक होते हुए 5 साल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम करते रहे, तो निश्चित रूप से एक अंतर मन में जनता में और आम कांग्रेसी जो सक्रिय कांग्रेसी है, जिसके रगों में सच्ची कांग्रेस बहती है, वो अपने आप को बहुत छला सा महसूस कर रहा था। तो आज उसके बाद भी नगरीय निकाय चुनाव हुए, नगरीय निकाय चुनावों में 4-4 निकाय भारतीय जनता पार्टी को गिफ्ट करने का काम किसने किया, कांग्रेसियों के साथ गद्दारी करने का काम किसने किया। और ये बात सारी चीजें आलाकमान को पता थी, और उसको पता होने के बावजूद भी हमने जब चीजें बताई और जो घटनाक्रम हुए हैं, मतलब विधायक की माता जी खुद स्वयं अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के आदमी को दे रही है, और विधायक कहता है कि माँ से मेरी बनती नहीं है। तो ये इस तरीके के हास्यास्पद बयान जो है, ये अपने आप में बड़े शर्मनाक हैं। ऑन मीडिया वो कहते हैं कि हाँ, हमने भाजपा के नेताओं से मुलाकात हुई है नगरीय निकायों के समय पे, तो ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। और ये पार्टी जब हालाकमान को पता था, तो माननीय कमलनाथ जी ने मुझसे बार बार कहा था, 1 साल पहले बुला के कहा था कि इनके उपक्रमों का चिट्ठा उनके पास है और मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, और तुम तैयारी करो, तुम प्रयास करो, मैं तुमको मॉनिटरिंग करूंगा। और बार बार लगातार जो भी हम लोग जनता के बीच में जाके काम करते रहे, उनको पता चलता रहा। आखिरी समय तक ये कहते रहे कि किसी भी कीमत पे उसको टिकट नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे कौन से दबाव उन पे थे और क्या चीज़ें थी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को ही पुनः टिकट दिया जाता, उनके अलावा किसी और व्यक्ति को टिकट देते तो मुझे कोई ऐतराज नहीं था। कोई एक सामान्य से कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट दे देते, मुझे कोई ऐतराज नहीं था, मैं उसके साथ सहर्ष देता। लेकिन अगर ऐसे बेईमान और गद्दार लोग कांग्रेस पार्टी में रहेंगे तो निश्चित रूप से फिर आम जो जिम्मेदार और जो सक्रिय कार्यकर्ता है उसका पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो आज आप देखो कि जनता की आवाज़ पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, और जो सच्चा कांग्रेसी है, जो पैदाइशी कांग्रेसी है, या जिसने अपने खून पसीने से कांग्रेस को सींचा है, वो सारे आज हमारे साथ हैं और बहुत दुखी मन से कांग्रेस छोड़ के हमारे साथ आ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि राजनीति में आप बहुत वर्षों से हैं और लगातार जनता के बीच में सेवा कर रहे थे, उनके दुख सुख में शामिल थे। अगर जनता क्षेत्र आपको क्षेत्रवासी आशीर्वाद देते हैं और आप यहाँ से विधायक बन के जाते हैं, तो केवल किन नए मुद्दों पर काम करेंगे? संक्षिप्त में देखिए, बहुत सारे मुद्दे बताने की आवश्यकता नहीं है। हम तो अनवरत जनता के बीच में रह के काम करते हैं, और जो भी उनकी मूल समस्याएं होती हैं उसमें हम सत्ता में रहें या ना रहें उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम तो उनके बीच में उनके हक की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हम तो उस तरीके के व्यक्ति हैं कि हम तो सरकार भी अगर हमारी थी, कांग्रेस की जब सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, तो उसके बावजूद भी जो रोजगार सोसाइटियों में जो घोटाला हुआ था ऋण माफी के नाम पे, तो हम सरकार के खिलाफ भी वहाँ घेराव किया था कलेक्ट्रेट का। तो जो भी जनता के हितों की लड़ाई लड़ना पड़ेगी, और जो भी उनके मूल मुद्दे होंगे उसमें हम पीछे हटते नहीं हैं और ना आगे भी हटेंगे। ठीक।